आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमो नारायण। महाराज, जो अभी साधु संतों पे जो आजकल हम देख रहे हैं, कुछ समय से आक्रमण भी हो रहे हैं और वो कुछ गतिविधियों का भी शिकार हो रहे हैं, जिनकी वजह से जान माल की हानि हो रही है। इस विषय पे आपका क्या कहना है? जो आजकल के जो समय में जो भी हालात हैं आपके समक्ष हैं, आप उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महंत ललित गिरी गोस्वामी, शिष्य श्री महंत अर्जुन गिरी जी। मेरा स्थान श्री बांके बिहारी मंदिर नंबर 5 रेलवे रोड NIT फरीदाबाद। मैं इस विषय पर यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पालघर की घटना हुई, इस तरह और भी बड़ी घटनाएं हुई और उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। और अभी ताज़ी घटना जो आप देख रहे हैं कि नरेंद्र गिरी जी, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे 13 अखाड़े हैं, हम पंचदशनम जूना अखाड़े से 14 मणि से मैं नागा साधु हूँ। गुरुजी विराजमान हैं गद्दी पर, श्री महंत अर्जुन गिरी जी। तो मेरा इतना ही कहना है कि हम बड़े व्यथित हैं कि हमने सबने साधु संतों ने मिलकर और सबने ही सहयोग किया है इस सरकार को बनाने में। और हम आग्रह ही करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, और उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुई है कि योगी जी से, जो आदित्यनाथ जी हैं, जो खुद योगी हैं, जो हिंदुत्व को आगे लेकर चलते हैं, तो हम उस दिन से सोए नहीं हैं। गुरुजी भी बड़े व्यथित हैं, हम भी बड़े व्यथित हैं, क्योंकि हत्या है या आत्महत्या है ये समझ नहीं आ रही है। कलयुग है और किस पे भरोसा करें? हम जिस बिस्तर में सोते हैं, अगर वो बिस्तर ही रात को हमें दबा के मार दे तो हम किस पे भरोसा करेंगे? तो अगर ऐसे चेले नाम आ रहा है, क्योंकि अभी कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि जांच का विषय है। आनंद गिरी का नाम आ रहा है, आदा तिवारी का नाम आ रहा है, उनके बेटे संदीप का नाम आ रहा है, तो तिवारी का। तो लेकिन ये है कि फांसी नहीं लगा सकते वो अपने आप, क्योंकि वो उनकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत थी। गुरुजी के माध्यम से ही हम उनको जानते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत थी। तो और कहना चाहते हैं कि ये जो हत्या हुई है महंत उनकी साधु की, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध आप उसे मानते हैं? हाँ, ये संदिग्ध विषय बना हुआ है कि हत्या है या आत्महत्या है, क्योंकि पुलिस ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा और वो दरवाज़ा भी अपने आप किसने तोड़ा, ये एक जांच का विषय है। वो जैसे बताते हैं कि वो ज़्यादा लिखते पढ़ते नहीं थे, वो चेलों से लिखवाते थे, और हर पेज पे, पहले 8 पेज थे, अब 12 पेज हो गए, हर पेज पे कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करने की सोच रहा है तो फ्लो में लिखेगा, गुस्से में लिखेगा, उसका आप मानसिक संतुलन क्या होगा, आप मीडिया से हैं, अच्छी तरह जानते हैं। हर पेज पे वो साइन क्यों करेंगे? ये कई सवाल खड़े हैं। और अगर उन पे कोई आरोप लगा है या उनका चेला कहता है कि वो प्रॉपर्टी का है, अपने परिवार वालों को प्रॉपर्टी दे रहे थे, अभी कोई मतलब ये कहने में भी संकोच हो रहा है। किसी लड़की का, काल्पनिक लड़की की बात हो रही है कि वो लोड कर रहा था उस पर, तो अब पता नहीं कौन भेड़िया है, तो उसकी जांच का विषय है। तो हम सरकार से कहते हैं, आदित्य योगीनाथ जी से कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप साधु संत हैं, आप बड़ी SIT बन गई है, तो दूध का दूध, उन्होंने कहा पानी का पानी, एक एक बात का पर्दाफाश होगा। तो मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, मैं यहाँ हनुमान मंदिर से गुरुजी के चरणों में बैठकर एक अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो शख्स सामने आना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी जो गुत्थी है अनसुलझी है। तो अभी उनको समाधि दे दी है, वो कैलाशवासी हो गए हैं। तो मैं शंकर भगवान जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में उस पवित्र आत्मा को स्थान देना और ये इस गुत्थी को सुलझाने में सबकी मदद करना, कहीं अनसुलझी पहेली ना रह जाए। दोनों तरफ से श्रद्धा धूमिल होती है, चाहे आत्महत्या हुई हो या हत्या हुई हो, और हत्या करके आत्महत्या में तब्दील कर दिया गया है तो भी उसकी जांच होनी चाहिए। महाराज जी, आपका क्या कहना है इस हत्याकांड के ऊपर? सभी संतों को और भक्तों को और मीडिया बंधुओं को, सबके लिए ओम नमो नारायण। मैं हनुमान भक्ति पीठाधीश्वर श्री महंत अर्जुन गिरी मेरा नाम है। मैं जूना अखाड़े से बिलोंग करता हूँ। श्री महाराज प्रेमगिरी महाराज जी का शिष्य हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री ब्रह्मलीन महंत श्री शिवगिरी जी महाराज जी हैं। और क्या आप पूछना चाहते हैं?
मैं इस हत्याकांड की बात करूं जो अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है, साधु संतों पे पूरे देश में हमले हो रहे हैं, मैं उन पर ही आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। प्रतिक्रिया तो ये देखिए भगवान के हमारे में जो संतान होती है वो गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, और गुरु शिष्य का रिश्ता होता है वो शब्द का रिश्ता होता है, शारीरिक कोई संबंध के रिश्ते नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो शब्द पर रुका हुआ है वो शिष्य है, और शब्द से डिग गया वो कुछ नहीं है। गुरु का लाल उसी को कहते हैं जो शब्द पर टिका रहे। अब जो लोगों के ऊपर आरोप आ रहा है ये जांच का विषय है, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते ये बात ऐसे है ये बात ऐसे है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं कि संपत्ति का मामला है ये। तो महाराज आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे विवाद अगर साधु समाज के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपने जो भगवा वस्त्र धारण किया है जो कि एक आम जन के लिए बहुत ही आस्था का विषय होता है, आम जन इस चोले की बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इज्जत करते हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं कुछ दाग लग रहे हैं, कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए जी, कोई दाग नहीं है ना कोई सवाल है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि रामायण में भी आपने सुना होगा कि कालनेमी नाम का राक्षस साधु का भेष बना करके गया था। रावण ने भी सीता का हरण साधु का भेष बना करके किया था। हीरे की कांच का टुकड़ा भी हीरे की तरह चमकता है लेकिन हीरा नहीं होता है। इसी प्रकार से साधु का भेष पहनने से कोई साधु नहीं होता है। जब तक वो गुरु वचनों में बंधा हुआ होता है, गुरु की आज्ञा मानता है, वो गुरुमुखी होता है। और जब वो गुरुमुखी होता है तो वो संत होता है, और जो गुरुमुखी नहीं होता मनमुखी होता है। कपड़े तो बाजार में बिक रहे हैं, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी पहन सकता है। इसलिए कोई ये मतलब ये नहीं माना जाएगा कि भाई वो कुछ है, साधु नहीं है ये साधु के रूप में शैतान लोग बाग हैं जो मान लियो जा वैसे ही फिर रहे हैं। इसलिए यही है कि साधुओं को बदनाम ना किया जाए, ना ये साधु हैं। गुरु की आज्ञा का मानने वाला संत होता है, जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है। हमारे गंगा जी के बीच में खड़ा करके कसम ली जाती है कि सनातन धर्म के प्रति चलेंगे। अगर हम उन वचनों को मानते नहीं हैं, उन वचनों से अलग हट जाते हैं, तो हम किसी के शिष्य नहीं रहते हैं और हमारा कोई गुरु नहीं रहता। तो वो लोग मनमुखी होते हैं, हम लोग गुरुमुखी हैं। हमारे गुरु महाराज जी, हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो क्या लगता है सरकार ने जांच की है, आपको क्या लगता है कि जांच को आप खुद अपने किस नज़र से देखते हैं कि आपको ये आशा है कि न्याय होगा? बिल्कुल न्याय होगा। हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, और ख़ास करके मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी पर तो हमारा पूरा विश्वास यूँ है कि योगी हमारा भाई है, हमारे गुरु भाई हैं, और वो स्वयं एक योगी हैं। और संत की एक की मान लियो जाए संदिग्ध हत्या हुई है तो उसका जरूर वो करेंगे, और उनके ऊपर तो पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है, और संत समाज तो विशेष करके गर्व करता है, और उसमें समस्त हिंदू गर्व करते हैं, समस्त सनातन धर्म के प्रेमी उनमें उनके ऊपर गर्व करते हैं। उन्होंने खुद सनातन धर्म का चोला धारण कर रखा है। वो योगी राज हैं, उनके न्याय में कोई शक नहीं है ना, लेकिन परंतु उनमें कोई प्रश्न नहीं लगा सकता है। और हमें बहुत ही बड़ी आशा है कि दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल छट करके आएगा, और दोषी किसी भी कारण से बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए।